हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 100 में से 99% लोग ये सब्जी के बारे में नहीं जानते होंगे। वेस्ट बंगाल के सब्जी मार्केट में कभी कभी ये सब्जी बिकते हुए दिखते हैं, लेकिन बंगाल के बाहर ये सब्जी बिकता है या नहीं ये पता नहीं। लेकिन रांची में इतने सालों से हूँ, कभी सब्जी मार्केट में ये सब्जी बिकते हुए नहीं देखे। आज के ज़माने के लोग ये सब्जी के बारे में नहीं जानते होंगे, और अगर आप लोगों को ये सब्जी के नाम पता है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा बाबा, ठीक है, हम आप लोगों का क्यूरियसिटी ना बढ़ा के ये सब्जी का नाम आप लोगों को बता ही देते हैं। बंगाल में हम लोग ये सब्जी को कोचू साग बोलते हैं। ये साग की तरह दिखता तो नहीं है, लेकिन इसको साग ही बोला जाता है। कोचू साग मतलब पेक्ची पत्ता का जो डंठल होता है, वही डंठल को बंगाली में कोचू साग बोला जाता है। आज माँ वही डंठल का सब्जी बनाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से संगीता से यूनिक लाइफस्टाइल की एक नई व्लॉग में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आशा करते हो स्वस्थ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। बंगाल आने का यही एक फ़ायदा है। बंगाल आने का मतलब माँ के हाथ का बनाया हुआ पुराने ज़माने का एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। आप लोग पहले झटपट देख लीजिए कि कोचू साग दिखता कैसा है। इसका मोटाई तो आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन इसका लंबाई इतना नहीं है, इससे भी और भी ज़्यादा लंबा है। लेकिन हम आप लोगों को काट के दिखा रहे हैं। लंबाई में एक एक कोचू साग का डंठल कम से कम 5 फीट तक भी होता है। ज़रा गौर से देखिए तो ये सब्जी आप लोग पहले कभी देखे होंगे या फिर कभी खाए होंगे या नहीं। आप लोगों को ये कोचू साग दिखा तो दिए, अब आप लोगों को काटने का तरीका दिखा देते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कि एक एक कोचू साग लेके इस तरीके से ऊपर से हल्का करके छिलका छील लेना है। इस तरीके से छिलका छीलते ही अपने से निकल के आ जाएगा। आप लोग देख ही सकते हैं, एक एक उंगली के बरोबर काट के ये कटोरी में रख दिया। ये कोचू साग पानी में होता है, इसीलिए आप लोग देख ही सकते हैं अंदर एकदम जालीदार है, एकदम स्पॉन्ज की तरह है। ये कच्चा सब्जी दिखने में जितना ज़्यादा दिख रहा है, बनने के बाद उतना ही कम दिखेगा। अब एक बड़ा कोचू साग का डंठल आप लोगों को छील के दिखा देते हैं। इस तरीके से हल्का हाथों से छीलने से छिलका निकल के आ जाएगा। अब टुकड़े में काट लेते हैं। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि रास्ते के साइड में तो कितना पेक्ची पत्ता दिखता है, मतलब ये सब पेक्ची पत्ता का डंठल का भी सब्जी बन सकता है। एकदम ही नहीं। जैसे हर पेक्ची पत्ता खाने लायक नहीं होता है, वैसे ही हर पेक्ची पत्ता का डंठल भी खाने लायक नहीं होता है। इसीलिए जब ये पेक्ची पत्ता का डंठल खरीदिएगा तब पूछ लीजिएगा कि गला तो नहीं पकड़ता है। आप लोग देख ही सकते हैं कि ये सब पेक्ची पत्ता के डंठल के अंदर, एक डंठल के अंदर और भी ज़्यादा डंठल रहता है, तो एक एक करके सारा डंठल को अलग करके फिर हर डंठल का छिलका छील लीजिएगा। आजकल हम लोग फास्ट फूड के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि पुराने ज़माने का दादी नानी का हाथों का स्वादिष्ट खाने का स्वाद ही भूल गए हैं। ये कोचू साग बनाना बहुत ही मुश्किल का काम है। ये कोचू साग बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये कोचू साग काट के साफ करने में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। कोचू साग जब काटिएगा थोड़ा देख के काटिएगा, क्योंकि ये कोचू साग के जो जाली रहता है इसके अंदर कभी कभी कीड़ा रहता है। वो डंठल देख के ही आप लोगों को पता चल जाएगा। ये कोचू साग काटने से ज़्यादा धोते टाइम आप लोगों को अपने हाथों का थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है। पहले कटे हुए साग को कोई बड़ा सा बाल्टी या फिर गमला में ले लेना है, फिर ऊपर से पानी देके कोई चीज़ से इस तरीके से डुबो डुबो के धोना है, लेकिन हाथ एकदम नहीं लगाना या फिर आप लोग अपने हाथों का प्रोटेक्ट करने के लिए हाथों में पॉलीथीन बांध के भी धो सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि पॉलीथीन लीक करके हाथों में अगर ये धोने का पानी थोड़ा सा भी लग जाएगा तो हाथ खुजलाने का डर है। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कोई चीज़ से इसी तरीके से डुबो डुबो के धो लेने का। धोने के बाद एक टोकरी में रख दीजिएगा ताकि सारा पानी निकल जाए। इस तरीके से 2 से 3 बार साफ़ पानी से अच्छी तरीके से डुबो के धो लीजिएगा। आप लोगों को काटने का और धोने का प्रोसेस बता दिए, बाद में मत बोलिएगा कि आप नहीं बताए इसीलिए हाथ खुजला रहा है।
कोचू साग अच्छी तरीके से धो लिए। अब बॉईल करने के लिए कुकर में दे दिए। अब दे देंगे 1 कप पानी और ऊपर से दे देंगे 1 टीस्पून नमक। अगर एक ही बार में सारा कोचू साग नहीं अटेगा तो आधा सा दे के फिर ऊपर से कुकर का ढक्कन हल्के हाथों से लगा के रख दीजिएगा। 5 मिनट बाद देखिएगा, जब कम हो जाएगा तब बाकी सारा दे दीजिएगा। फिर ढक्कन लगा के 1 सीटी दे दीजिएगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग आज एक प्रेशर कुकर खाना खाएंगे? एकदम ही नहीं। ये जितना दिख रहा है बनने के बाद 4 गुना कम हो जाएगा। कुकर में 1 सीटी दे दिए। जब तक कुकर ठंडा हो रहा है तब तक कढ़ाई में दे दिए चिंगड़ी मछली। आज ये कोचू साग चिंगड़ी मछली देके बनाएंगे, इसीलिए पहले कढ़ाई में तेल देके नमक हल्दी मैरिनेट किया हुआ चिंगड़ी मछली गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करके उठा लिए। तब तक इधर कुकर भी ठंडा हो गया। अब कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं। देखिए, आप लोगों को पहले बताए थे ना कि देख के लग रहा है कितना कोचू साग, लेकिन बॉयल होने के बाद 4 गुना कम हो जाएगा। देखिए हुआ है ना। अब बॉयल किया हुआ कोचू साग को अच्छी तरीके से पानी स्टेन करके ये थाली में रख देते हैं। जितना हो सके पानी स्टेन करके फेंक दीजिएगा, क्योंकि कोचू साग में थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा बॉयल किया हुआ साग को अच्छी तरीके से स्टेनर से स्टेन कर लेने की। आप लोग देख ही सकते हैं कि कोचू साग को स्टेन करके उठाने के बाद भी कितना पानी रह गया। इस तरीके से अच्छी तरीके से पानी स्टेन करके फेंक दीजिएगा। चिंगड़ी मछली फ्राई करने के बाद कढ़ाई में जितना तेल था वही तेल में और 1 टेबलस्पून तेल देके 1/2 टीस्पून जीरा, 1 सूखा मिर्च, 1 तेज़पत्ता फ़ौरन दे दिए। 30 सेकंड तक फ़ौरन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए। अब तेल में बॉईल करके रखा हुआ ये कोचू साग दे देते हैं। तेल में कोचू साग देने के बाद अच्छी तरीके से मिला लिए। अब 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर देके अच्छी तरीके से कोचू साग के साथ मिला लेते हैं। अब 2 कटे हुए हरा मिर्चा देके अच्छी तरीके से मिला के 3 से 4 मिनट तक कोचू साग को फ्राई कर लेंगे। आप लोग देख ही सकते हैं कोचू साग को इस तरीके से 3 से 4 मिनट तक कढ़ाई में फ्राई करने से कोचू साग का पानी एब्जॉर्ब हो गया। अब ऊपर से फ्राई किया हुआ चिंगड़ी मछली छिड़क के अच्छी तरीके से मिला लेंगे। 2 मिनट तक चिंगड़ी मछली के साथ कोचू साग को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब ऊपर से 1/2 टीस्पून शक्कर देके और एक बार अच्छी तरीके से मिला लेंगे, जब तक ना शक्कर पिघल के कोचू साग के साथ अच्छी तरीके से मिक्स्ड हो जाए। वैसे तो आप लोग सभी जानते हैं कि हम बंगाली लोग कोई भी खाना बनाने के लास्ट में थोड़ा सा शक्कर देते हैं, ताकि खाने का स्वाद का बैलेंस बरकरार रहे। शक्कर देके और 1 मिनट के लिए ढक के कोचू साग को पका लेंगे, ताकि चिंगड़ी मछली का फ्लेवर कोचू साग में आ जाए। चिंगड़ी मछली देखिए कोचू साग एकदम रेडी है। अब कोचू साग को एक कटोरी में रख देते हैं। मुझे तो पता नहीं कि ये खाने का स्वाद आप लोगों के पास कितना वैल्यू रखता है, लेकिन हम लोगों के लिए ये खाना अमृत है। 1 टीस्पून तेल से बनी बिना कोई भी मसाले का ये सब्जी का स्वाद अगर आप लोग एक बार चख लीजिएगा तो बार बार खाने का मन करेगा। ये मेरा दावा है। मेरी माँ के हाथ की बनी हुई और एक सीक्रेट रेसिपी आप लोग के साथ शेयर किया। तो नेक्स्ट दिन नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हो, तब तक के लिए टाटा।